हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंजलि चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? आपके विकल्प हैं, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना। सही विकल्प है विकल्प एक, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके विकल्प हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी का जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प दो, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके विकल्प हैं, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? आपके विकल्प हैं, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, गाजर, चुकंदर, मूली। अगला प्रश्न है, उच्च जड़ के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। आपके विकल्प हैं, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, मलेरिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित है। आपके विकल्प हैं, विज्ञान की अवधारणाओं को और मुद्दों पर, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा को और मुद्दों को। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? आपके विकल्प हैं, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। आपके विकल्प हैं, शक्करखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कौवा। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हुए हैं। आपके विकल्प हैं, बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, लाल और संतरी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, काला और सफेद। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी है? मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, मोटापा और एनीमिया। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। आपके विकल्प हैं,
पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दत्त कार्य प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? आपके विकल्प हैं A.K. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपके विकल्प हैं बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम में आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम में आनंद उठाने देना। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? आपके विकल्प हैं जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आपके विकल्प हैं आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रवण से जोड़ना, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रवण से जोड़ना। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके विकल्प हैं जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार और आम पापड़ बनाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अचार और आम पापड़ बनाना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती हैं। आपके विकल्प हैं
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? आपके विकल्प हैं, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? आपके विकल्प हैं, ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, मकड़ी। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, आपके विकल्प हैं, मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, खनिज रहित है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी कौन था? आपके विकल्प हैं, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों की बाजार का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अगला प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? आपके विकल्प हैं, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी, पूरी, साग तथा ठंडा दूध। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। आपके विकल्प हैं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन की सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। आपके विकल्प हैं, श्यामपट्ट पर उस प्रकार से सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। अगला प्रश्न है,
सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपके विकल्प हैं, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के लिए योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। आपके विकल्प हैं, सीखने के लिए आकलन, CCE, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सीखने के समान आकलन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? आपके विकल्प हैं, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, या शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।